Hello everyone, a very good evening and welcome back to my YouTube channel The Powerhouse Ideas. Just like the previous video जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया था दो स्टॉक का एनालिसिस, जो एक था डिक्सन और एक था पुदुमजी पेपर। तो ये छोटी सी सीरीज जिसमें हम छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों को देंगे, जिसका बेसिक पर्पस ये रहेगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीखो कैसे। देखो, टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्ट, ठीक है, एंड यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द चार्ट्स आर सेइंग। चार्ट कुछ बोलते होते हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस साइकोलॉजी पे काम करती है और उस साइकोलॉजी को पढ़ना आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो का बेसिक पर्पस ही ये है कि आपको चार्ट स्टडी करना आ सके एंड कौन से चार्ट में कब कैसी मूवमेंट होने जा रही है वो समझ सको, ठीक है। तो उस स्टडी के लिए आज जो हमने चार्ट सेलेक्ट किया है वो हमने सेलेक्ट किया है जुबिलेंट इंग्रीविया। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जब भी आप वीडियो देखते हो लाइक करने में आपका कोई खास पैसा नहीं लगता, कोई खास एफर्ट्स नहीं लगते, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सो दैट उसका एल्गोरिथम इस तरह से काम करे, वो मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे, राइट। अब चलते हैं लर्निंग के ऊपर। आपको कोई भी चीज अगर इस वीडियो के अंदर या इस पूरी सीरीज के अंदर ऐसी लगती है जो आपको लगता है कि डिफरेंट थी या लर्निंग वाली थी, तो आई विल सजेस्ट यू टू काइंडली नोट इट डाउन, क्योंकि हर वीडियो में, हर एक वीडियो में, हर एक चार्ट में एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। और जब आप लगातार ये सीरीज देख लोगे, 5, 10, 20, 15, 50 जितनी भी वीडियोस देख लोगे, उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको डिफरेंट सिनारियोज के बारे में पता है। बिकॉज हर एक चार्ट के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर डिफरेंट सिनारियोज बनते हैं। तो आपको जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं जिसमें आपको पैसा देना पड़ता है या आपको पेड कॉल्स लेनी पड़ती हैं, आपको वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस मोटिव के साथ शुरू करते हैं। स्टॉक का नेम है जुबिलेंट इंग्रीविया। इस स्टॉक में बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स हैं। इसमें दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक, जिनको इनके फंडामेंटल्स के बारे में पता है, दे नो दैट द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी आर गुड। सेकेंड आर दी फोर्स्ड इन्वेस्टर्स। फोर्स्ड इन्वेस्टर मतलब वो जिन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए इसको कहीं एंट्री ली एंड उसके बाद वो स्टॉक में फंसे रह गए। सो दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन इस स्टॉक के अंदर काफी लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक है। बिकॉज ये स्टॉक बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे एनालिस्ट ने शेयर किया है टाइम टू टाइम, लेकिन कुछ लोग इसमें फंस के रह गए हैं, तो इस स्टॉक को आज सेलेक्ट किया गया है। तो कभी भी किसी भी चार्ट को आप एनालाइज करते हो फॉर ट्रेडिंग और फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, अगर आप चार्ट स्टडी कर रहे हो तो आपको उसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे देखना है। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कौन सी बला का नाम है आपको ये बताता हूँ। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में चार्ट को स्टडी करते हो। उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक चार्ट यू कैन से वीकली बेसिस पे, जैसे हमें दिख रहा है कि वो कंसोलिडेशन फेज में होता है, लेकिन वो 15 मिनट पे या आर्ली में, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे हमें अप ट्रेंड में दिख रहा होता है। तो इन दो सिनारियोस को अगर हम कंबाइन करके पढ़ें तो इसका मतलब ये होता है, अगर हम देखेंगे वीकली में बड़े टाइम फ्रेम पे ये रेंज में है एंड छोटे टाइम फ्रेम पे से आर्ली पे ये अप ट्रेंड में है, मींस छोटे टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है। बिकॉज सबसे पहले जो मूवमेंट आएगी वो स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम में आएगी, देन बिगर, देन बिगर, देन द बिगेस्ट, राइट। तो हर एक टाइम फ्रेम में स्टॉक को स्टडी करना जरूरी है कि स्टॉक चेंज होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, वो हमें छोटे टाइम फ्रेम से पता लगेगा, नंबर वन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो 15 मिनट के चार्ट पे स्विंग ट्रेड नहीं ले सकते हो, बिकॉज 15 मिनट का चार्ट इंट्राडे चार्ट है। लेकिन 15 मिनट का चार्ट आपको ये बता सकता है कि क्या स्टॉक में मोमेंटम आना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ, आप एंट्री बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। वो कोई एंट्री में हेल्प कर सकता है 15 मिनट, एक घंटे का चार्ट, लेकिन आपको बड़ा टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं स्टॉक की। सबसे पहले हम बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम की। आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे जिन जिन लोगों ने यहां पे स्टॉक को लिया होगा वो लोग इसमें फोर्स्ड इन्वेस्टर्स बन गए होंगे, ठीक है। वो लोग इसमें फोर्स्ड इन्वेस्टर्स बने होंगे, दे आर नॉट एडेड दिस स्टॉक ऑन विल एज एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो स्टॉक नीचे गिरता गया, उन्होंने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं किया, जो ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया। वो स्टॉक गिरता 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 800 प्लस के लेवल से, इसका हाई क्या था हम देख लेते हैं। ये स्टॉक 838 के हाई से गिरता गिरता 500 एंड रफली ये हाफ भी हो गया था एक टाइम पर, ठीक है। तो 50% कैपिटल आपकी इरोड हो गई इसमें, जिस केस में फोर्स्ड इन्वेस्टर्स बन गए। अब क्या ये स्टॉक हमें ऐसी मूवमेंट दिखा रहा है जिसपे हमें लगता है कि ये स्टॉक दोबारा से ऊपर जा सकता है? टेलीग्राम चैनल है मेरा एक, जिसमें आपसे अच्छी अच्छी एनालिसिस शेयर करता हूं, जिसमें मैंने जुबिलेंट इंग्रीविया भी शेयर किया था एंड मैंने स्टॉक को यहां पे कहीं ऐड भी किया है। अब उसको ऐड करने का रीजन क्या है ये समझो। देखो, टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्टिस्ट,
ठीक है, तो लेट अस थिंक अबाउट दिस चार्ट एज एन आर्ट ओनली। ये स्टॉक लगातार ऊपर चढ़ा, लगातार ऊपर चढ़ा। ये स्टॉक इस लेवल से, द लो वाज 241, हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, 241 से लेके दिस चार्ट वेंट अप्रोक्सीमेटली अप टू 830, तो रफली इट वेंट अप्रोक्सीमेटली 4x, लेस देन 4x, 3.5x, 3.7x, वॉट एवर इट इज। ये चार्ट रेगुलरली यहां से लेके यहां तक कोई भी खास बिना मूवमेंट के यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, तो क्या लोगों में इतनी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस नहीं थे? द आंसर इज यस। कोई भी स्टॉक अगर बिना रुके हमारा जा रहा है तो हम फोमो में पड़कर उसके पीछे नहीं भागेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, उसके बाद कुछ लोग इन्वेस्टर्स बने, इस स्टॉक ने लगातार गिरना शुरू किया। आप देखो सेलर्स और बायर्स कैसे काम कर रहे हैं। यहां से सेलर्स ने कमांड ली, बायर ने इसको ऊपर जाने की कोशिश की, दोबारा से सेलर्स आ गए, उसको नीचे ले गए, पिछले लो से भी ज्यादा नीचे ले गए। यहां पे एक रिजेक्शन आई, एंड रिजेक्शन वीकली बेसिस है, मतलब 5 दिन तक एक रिजेक्शन हुई यहां पे। फिर यहां से बायर्स एक्टिवेट हुए इस लेवल से, फिर उसको नीचे ले आए, लेकिन कहां तक? पिछले लेवल तक की। यहां पे उसने प्रीवियस लो ब्रेक किया था, लेकिन यहां पे उसने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन क्या एंट्री बनती है? वेट, सुनो इसको ध्यान से। अगेन उसी लेवल से फिर से रिजेक्शन आई, स्लाइटली अबव दैट, प्रीवियस लेवल से स्लाइटली अबव, फिर से रिजेक्शन आई, एंड यहां पे हमें एक हाई बनता दिखा प्रीवियस हाई से ऊपर। ठीक है, तो मतलब बुल्स जहां तक पिछली बार तक कोशिश की, उससे ऊपर तक वो थोड़ी कोशिश करके आए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जिसने मुझे फोर्स किया ये सोचने में कि स्टॉक एक बेस बना रहा है, राउंडिंग बॉटम बना रहा है, कुछ इस तरह से। राउंडिंग बॉटम एक रिवर्सल पैटर्न होता है। आप देख सकते हो पहले जो बेस इस जगह पर था, पहले जो बेस इस जगह पर था, अब वो बेस शिफ्ट होके इस जगह पे पहुंच गया है, मतलब एक बेस शिफ्ट हमें देखने को मिला। आप इसे नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस के, दोबारा समझो इसको। बुल्स ने यहां से कोशिश की, यहां तक लेके गए, फेल्ड, फिर कोशिश की यहां तक लेके गए, थोड़ी ऊपर तक, फेल्ड, लेकिन जो बियर्स थे उसको वापस उसी लेवल तक नीचे नहीं लेके जा पाए। पॉजिटिव पॉइंट, हमें पता है कि इस लेवल पर कौन बैठा है? बियर्स बैठे हैं। ठीक है, लेकिन बुल्स अब थोड़े से स्ट्रांग दिख रहे हैं हमें, थोड़े से स्ट्रांग दिखने के साथ साथ अब वो स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं। स्टॉक के अंदर अगर इस छोटी सी रेंज में देखें, जो ये रेंज बना है, इस रेंज के अंदर भी स्टॉक मिड ऑफ द रेंज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर चुका है। एंड टू एन एडेड एडवांटेज, और यू कैन से चेरी ऑन द केक, दैट नीचे वॉल्यूम भी आ रही है इसके अंदर। राइट, जो वॉल्यूम यहां पे इस फॉल के अंदर, इस इंटायर फॉल के अंदर ड्राइड अप हो गई थी, वॉल्यूम स्पर्ट्स हमें दोबारा देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि स्टॉक में जो गिरावट आनी थी वो टेक्निकली ऐसा लगता है कि खत्म हो गई है। स्टॉक ने अल्टीमेटली ये एक बेस एरिया बना लिया। आप इसको अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं, मैं लेवल्स या आपको वो नहीं बता रहा, सिर्फ स्टडी बता रहा हूं। अब इस स्टॉक में एंट्री बनाई जा सकती है कि नहीं? पहला रीजन, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो होता है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो होता है वो एक पॉजिटिव बुलिश पैटर्न होता है, एक रिवर्सल पैटर्न जो हमारे डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। तो डाउन ट्रेंड भी था हमारे पास, एक राउंडिंग बॉटम भी है, बेस शिफ्ट भी हमें दिख रहा है, नीचे वॉल्यूम भी दिख रहा है। तो वीकली पे तो ये चार्ट अब हमें स्ट्रांग लगना शुरू हो गया है। सिंपल सा एनालिसिस है, कोई आपको मूविंग एवरेजेस एंड ऑल की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम के साथ भी अगर आप करो तो आपको दिखेगा कि चार्ट ऊपर जाना शुरू हुआ है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो इस एरिया के अंदर, तो जो RSI की लाइन है वो अपने मीडियन या एवरेज लाइन के आसपास रह रही थी, लेकिन इस एरिया में RSI मोस्टली स्ट्रेंथ के साथ उसके ऊपर ही ट्रैवल करता हमें दिख रहा है। मींस RSI में भी एक बेस शिफ्ट हमें देखने को मिला है अलॉन्ग विद वॉल्यूम। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे, मल्टी टाइम फ्रेम का हिस्सा बनाते हुए, वो हम देखते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे भी इंटरप्रिटेशन कुछ सेम ही रहेगी, लेकिन आप देखो तो एक छोटी सी जो रेंज, मैं अब आपके लिए रेंज ड्रॉ करने वाला हूं। यहां पे स्टॉक ने एक रेंज बनाई, ये मैंने आपको ऑलरेडी रेंज दिखाई थी। यहां पे स्टॉक ने एक रेंज बनाई। इस जगह पर बुल्स ने रेंज को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बियर्स एक्टिव थे, उन्होंने इसको नीचे भेज दिया। उसके बाद स्टॉक फिर उसी हाई तक पहुंचा जब पहले वो इतना हाई नहीं लगा पा रहा था, एंड उसके बाद स्टॉक में यहां पे एक इंटरनल ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। मतलब रेंज के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, रेंज के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिविटी आती दिख रही है। एंड आप देखो तो एवरेज वॉल्यूम भी हमें इंक्रीज होती दिख रही है। तो स्टॉक में नो डाउट एक पॉजिटिविटी आ रही है। स्टॉप लॉस हमें बहुत क्लियरली पता है, अगर हम पोजिशनल बेसिस पे हैं तो हमें पता है कि इस एरिया से नीचे बुल्स इसे जाने नहीं दे रहे हैं। एंड ये ट्रेंड लाइन भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है।
तो जो बहुत छोटे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो स्टॉप लॉस को यहाँ रख सकते हैं, और जो पोजिशनल लंबे टाइम के लिए इसे होल्ड रखना चाहते हैं वो इसे यहाँ रख सकते हैं स्टॉप लॉस को। रीजन वेरी ऑब्वियस, ठीक है। उससे छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन पॉजिटिविटी चार्ट के अंदर आनी शुरू हो गई है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो स्टॉक के अंदर कैसे स्टॉक में आर्ली के बेसिस पे भी हमें एक मोमेंटम एंड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये आपने ड्रॉ किया तो यहाँ पे आज एक ब्रेकआउट भी है, और नीचे सबसे बड़ी बात वॉल्यूम भी हमें आती दिख रही है, आरएसआई में भी हमें स्ट्रेंथ दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज इन ओवरऑल एनालिसिस। मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके दिया, मैंने आपको डेली का करके दिया। एट द एंड हमें ये समझ आया कि स्टॉक ने एक तो बेस शिफ्ट किया, यहाँ पे स्टॉक ने एक लोज बनाए थे, उसके ऊपर लो बनाने शुरू किए। बुल्स आर ट्राइंग टू कैच द अबव पॉइंट। अगर ये स्टॉक यहां से ऊपर जाता है, जैसे कल एक दिन बचता है, अगर ये स्टॉक अच्छी क्लोजिंग हमें देता है इस एरिया के ऊपर, तो इन एनी केस ये हमें एक लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर ये वाला एरिया कौन सा एरिया था? सेलर्स का एरिया, बिकॉज यहां से पिछली बार भी बुल्स ने ट्राई किया था, सेलर्स हावी हो गए थे। अगर ये वाला एरिया भी सक्सेसफुली क्रॉस होता है तो हम एक ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा से जा सकते हैं। बट दिस विल टेक टाइम, बिकॉज हम वीकली टाइम फ्रेम को एनालिसिस कर रहे हैं। दिस कैन टेक 6 months to 1 year, लेकिन चांसेस हैं, एंड स्टॉक बोल रहा है, चार्ट बोल रहा है। मैं हमेशा अपने सारे व्यूअर्स को ये बोलता हूं कि चार्ट बोलना शुरू होता है। अगर यही स्टॉक हमें ऐसा दिख रहा होता, वो नीचे गिरने के बाद कुछ इस तरह से हमें रेंज में दिख रहा होता, इस तरह से करके, तो मैं इसको अभी बिल्कुल भी हाथ लगाने को ना बोलता, बिकॉज ये जो पैटर्न शिफ्ट है, जो रेंज शिफ्ट है, जो इंटरनल एक अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है चार्ट, वो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो चार्ट ने बोलना शुरू कर दिया है, चार्ट बोल रहा है मैं ऊपर जा सकता हूं, जा सकता हूं, जा सकता हूं। अगर आप फिर भी इसमें प्रोबेबिलिटी पे नहीं खेलते हो, देन हम ट्रेडर नहीं बन सकते, राइट। सो बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स एंड ऑल आपको कभी भी ये लॉजिक्स नहीं बताएंगे, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू फॉलो देम। बट इफ यू वांट टू फॉलो, यू शुड फॉलो। अगर आपको उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर लर्निंग ओनली। सो दिस वॉज एन एंटायर एनालिसिस ऑफ जुबिलेंट इंग्रेविया। अगर आपको लगता है कि कोई और स्टॉक जिसको एनालाइज करना चाहिए, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस स्टॉक को कवर करने की कोशिश करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मैंने एक स्टॉक शेयर किया था आप लोगों के साथ। वन मोर एग्जाम्पल बिफोर वी कंक्लूड दिस। एक और स्टॉक है HCL टेक, हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या हमें सिमिलर HSCL, सो नॉट HCL टेक, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। आप देख सकते हो इस स्टॉक ने भी काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न्स बनाए। जुबिलेंट इंग्रेविया की तरह ऊपर गया, बहुत तेज ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे हमें एक बेस बनता नजर आया, देन बेस शिफ्ट नजर आया, एक ट्रेंड लाइन दिखी, एंड एक हाई दिखा हमें पिछले हाई से ऊपर, एंड बूम, हमने स्टॉक को बाय किया, पैसा डबल भी हुआ, और अभी स्टॉक में टारगेट हमारा 3x का है, ठीक है। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है, यहाँ टेलीग्राम चैनल में जुड़े हैं, वो समझ सकते हैं कि जब ऐसी कंसोलिडेशन आती है तो उसके बाद एक मूव बहुत जबरदस्त आ सकती है। तो एक एग्जांपल जो इसी बेसिस पे काम किया मैंने आपको वो भी दिखाया, एक एग्जांपल जो इस बेसिस पे काम कर सकता है जुबिलेंट इंग्रेविया का चार्ट मैंने आपको वो भी दिखाया। आपको लगता है कि कोई और स्टॉक भी ऐसी ही मूवमेंट दे रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। कोई और स्टॉक को एनालाइज करना है आपके लिए, सो दैट आप सीख सकें, टिप्स ना लेनी हो, आप सीख सकें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करे बिना जाना मत, नहीं तो माता रानी पाप देगी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।